जय हिंद दोस्त। आप लोग जानते हैं कि कल 27 तारीख था और कोर्ट में सेकेंड हेयरिंग थी, यानी सरकार के तरफ से जवाब देना था। यहाँ पे जो क्वेश्चन कोर्ट द्वारा पूछा गया था वो सरकार से पूछा गया था और इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अब आपको समझ में आएगा, सरकार की भी बातें बताऊंगा और अब बीपीएससी क्या जवाब देगी उसकी भी बातें बताऊंगा। क्या हुआ कोर्ट में इसकी भी पूरी आपको A to Z सूचना दूंगा। दोस्तों आपको बता दें, आप लोग को लंबे समय से इंतजार था कि कोर्ट में क्या जवाब होगा, क्या तलब होगा, क्या सरकार अपने आप को बचाव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और अगर बचाव कर पाती है तो क्या जो शिक्षक हमसे मैसेज कर रहे हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, क्या उनको दोबारा लिया जा सकता है। तो इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा हुआ आप लोग के द्वारा है और मेरा जवाब एकदम सटीक। इतना खुशी होगा आपको इस वीडियो को देख के और आपको अपनी जीत 100% तय होते भी दिखेगी कि जल्द से जल्द 2 से 4 हेयरिंग के अंदर ही आपकी जीत तय हो जाएगी। पटना हाई कोर्ट के अंदर आप जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा दावा भी है कि आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता। कल 27 तारीख का और पटना हाई कोर्ट में सरकार को उपस्थिति अपना दर्ज कराना था, जिसमें बीपीएससी या शिक्षा विभाग को भी शामिल करना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने शामिल नहीं किया। सरकार द्वारा एक लेटर बना के कोर्ट के सामने प्रेषित किया जाता है कि महोदय, ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है वो बीपीएससी आयोग के तहत हुई है और इसमें शिक्षा आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर हुई है, जिसके तहत सरकार इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, तथा भाषा आर्ता विज्ञापन में लागू करने के बाद उसको शून्य कर देना, इसका भी जो निर्णय है वो बीपीएससी द्वारा ही लिया गया होगा, न कि सरकार द्वारा। अब यहां इंपॉर्टेंट एक बात आके फंस जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपकी जीत कैसे होगी। और अभी तक सरकार पीछे भाग रही थी, अब सरकार भी बच नहीं सकती है, क्योंकि सरकार को एक लेटर सौंपा जाता है, सरकार को हाईकोर्ट द्वारा एक लेटर दिया जाता है कि भाषा आहारता को शून्य कर विज्ञापन में छेड़छाड़ किया गया है, इस पे सरकार आके जवाब दे। अभी तक सरकार अपने आप को बच के भाग रही थी कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं हो पा रहा है कि किस आधार पे भर्ती हुई है और विज्ञापन में क्या जारी था क्या नहीं था। लेकिन कोर्ट ने इस लेटर को जारी करके मुख्यमंत्री साहब के समक्ष इस लेटर को भेजा गया था, जिससे कि अब मुख्यमंत्री साहब को भी साफ धांधली के बारे में पता चल चुका है कि बीपीएससी द्वारा जो भर्ती ली गई थी उसमें पूर्णतः धांधली हुई थी और विज्ञापन में छेड़छाड़ करते हुए भाषा आर्ता को पेपर होने के बाद रद्द कर दिया गया था। अभी तक सरकार केवल और केवल ज्वाइनिंग लेटर बांट रही थी, अब सरकार को जानकारी हो गई है, तब सरकार रद्द करना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया को सरकार को रद्द करना चाहिए, क्योंकि जानकारी तो पहले आप कह रहे थे नहीं है, लेकिन अब तो आपको पटना हाईकोर्ट ने ही सीधा जानकारी दे दिया है कि आपके जो शिक्षा भर्ती हुई है उसमें विज्ञापन में छेड़छाड़ी हुई है और उसमें किसी भी प्रकार का विज्ञापन में छेड़छाड़ी करने का मतलब है कि उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, जिसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने पे आपका क्या विचार है। आपने उसका लेटर का जवाब भी दिया, इसके मतलब है कि आपको स्पष्ट हुआ है कि भाषा आर्ता यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है, उर्दू और बांग्ला के विषय पर छेड़छाड़ किया गया है। इतनी बड़ी धांधली के बाद भी अगर आप पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो आप बिहार के युवाओं को, बिहार के नागरिकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट होता है कि 10% आरक्षण अदर स्टेट का है, वहां आपने 15% आरक्षण कहां से दे दिया, इसका भी मामला कोर्ट में जाएगा और आप यहां पे फंसते दिख रहे हैं। और अब आपको कोई भी बचाव का रास्ता नहीं है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको पूर्णतः इसकी जानकारी थी और है, और वर्तमान समय में हाईकोर्ट द्वारा आपको सूचना दिया गया है कि विज्ञापन के भाषा आर्ता में छेड़खानी हुई है, जिसके तहत आपने अपना जवाब भी संलिप्त किया है। लेकिन इतनी ही सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद अब बीपीएससी के ऊपर पूरी सरकार ने पलट दिया है कि बीपीएससी आके जवाब देगी कोर्ट में कि बीपीएससी किस आधार से भाषा आर्ता को शून्य कर दिया है। तो मैंने बता दिया है, बीपीएससी सीधा जवाब देगी आके कि
सर भाषा आर्ता में अधिक से अधिक लड़के फेल थे तथा जो प्रश्न थे वो बहुत हाई लेवल के थे। तो वहां पे पटना हाईकोर्ट पूछेगा कि जब आपने किसी भी सब्जेक्ट का एक रैंक दे रखा था कि इस रैंक के अंदर ही पूछा जाएगा, तो उसके बाहर पेपर आपने किस आधार पे पूछा, और इसको तो रद्द ही होना है और इसको रद्द होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, मैंने कहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोच बहुत तगड़ी है और मैं यही सोच के साथ शुरुआत से लड़ा हूं। चाहे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, 1.0, 2.0, 3.0, जो भर्ती में मैंने कह दिया वही सामने दिख रहा है। क्योंकि हमें सरकार से कोई न तो लड़ाई है न तो झगड़े हैं, लेकिन सरकार के सोच को मैं पहले पकड़ लेता हूं। क्योंकि अगर एक ही सरकार कई स्टेटों में है तो उसको अगर केंद्र द्वारा हैंडल किया जा रहा है तो इसके मतलब हर राज्य में सेम रूल लागू होंगे और सेम तरीके लागू होंगे। केवल भर्ती के नाम पे छलावा करना बीपीएससी टीआरई 3.0 का उद्देश्य है। इसको तो पटना हाईकोर्ट में लेके सभी युवाओं को जाना चाहिए और वहां पे इसकी मुद्दा रखना चाहिए कि इतना जल्दी सुनवाई किस लिए, इतना जल्दी पेपर किस लिए, इस पे सुनवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगाई जाए जब तक बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की भर्ती और सीटों को फुलफिल नहीं कर दिया जाता है। कहां से आप नई सीटों का उदय कर दिए? जब तक बीपीएससी 1.0 और 2.0 की भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक 3.0 में सीटें क्लियर नहीं हो सकती हैं। इसके मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की कुछ सीटों को लेके 3.0 को दिखाने का प्रयास किया। आपने इससे पहले 1.0 और 2.0 की भर्ती में साफ स्पष्ट दे चुके कि अनियमितता बरतने के कारण भर्तियों में धांधली हुई और लगातार बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो अब 3.0 में इतना तेजी से भर्ती करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? आपने वोट का जरिया बनाते हुए बिहार के युवाओं को धोखा देने का केवल काम किया और बिहार के युवाओं के खिलाफत जाके कार्य कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर इतना तेजी से आप ले रहे हैं जिसके कारण किसी भी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक कोई स्टूडेंट अच्छी तैयारी नहीं करेगा तब तक वो पेपर नहीं दे सकता है। इसके अलावा बीपीएससी की जब आप भर्ती लेते हैं, जो कि इंडिया की मानी जानी संस्था है, और बीपीएससी का केवल जब पेपर होता है आईएसपीसीएस का, तो वहां पे नियम और कानून आपके अलग हैं, और जब टीआरई का पेपर लेते हैं तो यहाँ और नियम और कानून आप अपने हिसाब से लागू करना चाह रहे हैं। यानी सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पे मंशा है कि वोट के लालच में युवाओं के कैरियर और उनके जो मैंने 3 चांस बोले हैं उसको खत्म करने का ये खेला चल रहा है। बिहार में 3 चांस देने की आवश्यकता नहीं है, बिहार में सक्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा बिहार में जो शिक्षक योग्य हैं उनको लेना चाहिए। इसकी लड़ाई मेरी शुरुआत से ही हमेशा से जारी रही है और आगे भी जारी रहेगा। आप लोग क्या इस पे विचार करते हैं? क्या जो बातें मैंने कहा, क्या इसमें और आप त्रुटि को जोड़ना चाहते हैं, वो जाके मैसेज बॉक्स में मैसेज करके त्रुटि को जोड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो भी प्रश्न होता है वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा भी जाता है। चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, सबसे अधिक कोशिश किया जाता है कि लॉन्ग वीडियो में रखा जाए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और हर एक जन जन तक पहुंचे, ताकि इस बार जो गलतियां हम लोग ने पहले किया है इस बार बिहार में वो गलतियां ना करके अच्छे सरकार का नियुक्ति होना चाहिए, जिस सरकार को सूचना मिलने पे कि विज्ञापन में छेड़छाड़ी हुई है, भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया है और बांग्ला और उर्दू जैसे पेपर को रद्द कर 0 मानकर उसको हिंदी का पेपर उसके स्थान पे सॉल्व करा के और उर्दू और बांग्ला का टीचर नियुक्त कर देना, क्या ये सही है? उसको तो जाके उर्दू पढ़ाना और बांग्ला पढ़ाना है, तो क्या हिंदी से जो पास होगा क्या उर्दू और बांग्ला पढ़ा पाएगा? मेरे को ना तो उर्दू आता है ना तो बांग्ला आता है, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है और मैं हिंदी का पेपर देकर अगर पास हो जाऊंगा तो क्या मैं उर्दू पढ़ा पाऊंगा? क्या मैं बांग्ला पढ़ा पाऊंगा? कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसका मतलब है कि बिहार राज्य को केवल धोखा देने और छल करने का काम इस समय बिहार राज्य में पूरे चल रहा है। अगर अभी भी आप नहीं जगे, और वो कहां गए उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं इसकी जांच दूंगा, सीबीआई से जांच कराने की मांग की, आज सो गए, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और
केवल और केवल इन लोगों को अपनी सरकार बनानी है, अपने वोटे पाने हैं, राज्यसभा लोकसभा में आपके खिलाफत बिल पास करवाना है, उसके बाद आपके कैरियर को बर्बाद करना, चाहे वो आपके जाति का व्यक्ति हो, अनदर कास्ट का हो। क्या देश की रक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल जो संसद में पास होते हैं, क्या वो देश के प्रति अच्छे पास हो रहे हैं? इसके बारे में सोचने की, समझने की, विचार करने की आवश्यकता है। उन सांसदों को बाहर निकालने की आवश्यकता है जिन्होंने आपने जिस इच्छा के स्वरूप वोट दिया था और आपके विपरीत इच्छा पे जाके वो कार्य कर रहा है, चाहे वो कितना हो प्रसिद्ध क्यों ना हो, उसको रोक लगा के नए सिरे से नए युवक को आगे बढ़ाने का काम करने का कार्य पूरे बिहार राज्य के हाथ में है। हर एक युवा को जगना होगा और बिहार राज्य को आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद, जय भारत।